दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे देश भारत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम के बीच चल रही जंग, या इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही जंग, या फिर अमेरिका के साथ रिश्ते, या रूस या रसिया, या वियतनाम या चीन, या फिर इसराइल के साथ जो भी रिश्ते चल रहे हैं, या पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है? मेरे ख्याल से इस वक्त भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है बेटा बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियां इतनी पढ़ लिख गई हैं, कुछ बेटियां, सारी नहीं, कुछ बेटियां इतनी पढ़ लिख गई हैं कि वो इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं कि अपनी जेब खुद ही भर रही हैं। अब भर कैसे रही हैं कि पहले तो ये शादी करती हैं, इनका अफेयर रहते हुए शादी के पहले, और शादी के बाद कुछ दिनों बाद ये तलाक ले लेती हैं, और तलाक के नाम पर, एलिमनी के नाम पर, ये लाखों करोड़ों रुपया लूट लेती हैं। लुटेरी दुल्हन है, ये सब लूट लेती हैं। और जब यहां पर भी बात नहीं बनती है तो फिर सीधे काम तमाम कर देती हैं। हर दिन, हर महीने, हर घंटे ऐसे न जाने कितने केस हमारे देश में हो रहे हैं। कुछ बड़े केस हैं जो मीडिया की हाईलाइट में आ जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में ऐसे लाखों की संख्या में केस हो रहे हैं जहां पर मर्द जाति जो है वो प्रताड़ित की जा रही है और उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है, क्योंकि सारे कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए पुरुष अब कह रहे हैं कि भैया सुखी रहना है तो ना अरेंज मैरिज करो, ना लव मैरिज करो, यानी शादी ही मत करो। आप सुखी रहोगे, पैसे कमाओ, पूरी दुनिया घूमो, अपने परिवार को देखो, लेकिन शादी मत करो। अभी सोनम रघुवंशी का केस आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अफेयर रहते हुए, और किसके साथ अफेयर था उसका, उसके बाप की ही कंपनी फैक्ट्री में कड़िया का काम करता था, कारपेंटर का काम करता था, जिसने उसके कुछ दोस्तों के साथ, जो कि कोई रैपिडो वगैरह में काम किया करता था, एक बेरोजगार था, दूसरा वाला भी बेरोजगार था। इन सभी बेरोजगारों को सोनम रघुवंशी ने काम पर लगाकर अपने पति को बिना उसकी परमिशन के, बिना घर वालों की परमिशन के क्या करती है, टिकट बुक करती है मेघालय हनीमून जाने का। और वहां पर जब सास फोन करती है कि कहां पर पहुंचे हो, तो कहती है आज तो मेरा 11 का व्रत है। बताइए, ऐसी चांडाल औरतें 11 का व्रत करेंगी? ये जब फोन पे बात करी थी ना, उसी वक्त इसने अपने पति का काम तमाम कर दिया था, राजा रघुवंशी का, क्योंकि पूरे टाइम यही फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि उनके पति का फोन बंद है, थोड़ी देर बाद बात करवाती हूं। ये सीढ़ियां चढ़ रही है या पहाड़ चढ़ रही है, जहां पर भी कह रही है कि पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है, हमें पता नहीं चल रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई है, उतरने के लिए भी खड़ी उतराई है, ये सब कुछ बातें बता रही है। और इसके पहले इसने काम तमाम कर दिया था, राजा का कपड़ा, फोन, सब कुछ मार के फेंक दिया इसने उन तीनों की सहायता से। ये वहां का जो लोकल गाइड था ना, उसने बताया कि ये लोग हिंदी में बातें कर रहे थे, तभी पुलिस का दिमाग ठनका। अब आप सोचिए कि इंदौर की पुलिस, मेघालय की पुलिस, यहां तक कि बांग्लादेश की भी पुलिस इस पूरे मुहिम पर लग चुकी थी, क्योंकि मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल होते जा रहा था। बांग्लादेश से भी जुड़ चुका था कि कहीं बांग्लादेश वालों ने तो किडनैप नहीं कर लिया है। सोचिए कितना दिमाग लगाया। अगर इतना ही दिमाग लगाया होता, इतनी ही हिम्मत थी कि किसी का कत्ल कर सकती हो, किसी को दुनिया से निपटा सकती हो, तो थोड़ी हिम्मत करके घर से भाग जाती, थोड़ी हिम्मत करके अपने माँ बाप से बोल देती। हालांकि इसके माँ बाप को, इसके बाप को, माँ तो नहीं है शायद, इसके पूरे परिवार को इसकी काली करतूत पहले से ही पता थी। अब प्लानिंग इसकी ये देखिए कि उसके बाद भी इसके बाप ने शादी करवा दी, और जब एंगेजमेंट हो गई तो लड़का कह रहा है कि माँ ये तो बात ही नहीं करती है। तो ये लड़की, सास, होने वाली सास से कहती है कि मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। ये पहला रेड फ्लैग था, पहले ही पहचान जाना चाहिए था कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। और आजकल शादियां करने से पहले पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ निकाल लो, बाकायदा पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करो, सब कुछ इतिहास। शादी करने जाओ तो ये मत पूछो कि तुम्हें खाना बनाने आता है, चल के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। नहीं, मैं कहता हूं इतना भरोसा है तो पहले एक दूसरे का फोन चेक करो, सारी डिटेल निकलवाओ। जब गैलरी देखोगे तभी पता चल जाएगा कि, फोन डिटेल्स देखोगे तभी पता चल जाएगा कि क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। अब शायद आने वाले टाइम में ऐसा ही हो, क्योंकि लोग शादी अब सोच समझ कर करने वाले हैं। अब इस कहानी में देखिए कि इसने काम तो तमाम कर दिया पति का, 8-10 दिन 12 दिन ये गायब रहती है। जब पुलिस इसमें हरकत में आती है, जांच पड़ताल चारों तरफ से होने लगती है, तो ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में।
वहां पर एक होटल वाले से फोन मांगकर अपने बाप को फोन करती है और जो भी उसने उससे बात किया हो, फिर बाप जो है इंदौर पुलिस को फोन करता है, इंदौर पुलिस यूपी पुलिस को फोन करती है, यूपी पुलिस गाजीपुर से अरेस्ट करके इसे इंदौर लेकर जाती है, फिर इंदौर पुलिस के पास मेघालय पुलिस आती है, मेघालय पुलिस अब उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के रास्ते से होते हुए मेघालय जाती है। सोचिए, मतलब क्योंकि मेघालय पुलिस भी करेगी ना, वहां के टूरिज्म का नाम खराब हुआ, वहां के टूरिस्टों का ये हो रहा था कि वहां पर इस तरह के लुटेरे जो लूट के मर्डर वगैरह कर देते हैं। कितना बड़ा गेम खेला था। अब ये जो लड़का है राज कुशवाहा, जिसके साथ इसके अफेयर के चर्चे थे, उसके परिवार वालों का ये कहना है कि मेरा बेटा तो सीधा साधा है, मासूम है, गाय है और उसे फंसाया जा रहा है। हो सकता है, मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूं कि हो सकता है कि भाई गरीब हो, कुछ लालच दे दिया गया, उस चक्कर में हो रहा हो, लेकिन अभी तक की जो चीजें निकल कर आ रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई इसको बहुत सीधा साधा बताया जा रहा है और कहानी इसके पीछे की आपके सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जब न्यूज में आपको बता रहा था उसके 5 मिनट पहले ही स्क्रोलिंग करते हुए सोशल मीडिया पर एक न्यूज और आ गई कि एक कपल अभी शादी करके सिक्किम गया हुआ था हनीमून मनाने और वो दोनों ही गायब हैं। उनके जूते, चप्पल, कपड़े कोई नामो निशान नहीं मिल रहे हैं। आप सोचिए, हो सकता है वो लड़की भी इसी तरह के कारनामे कर रही हो कि यार सबूत छोड़ना ही नहीं है, खुद भी गायब हो जाओ। तो आज के टाइम शादी ना ही करो, तभी आप सुखी रहोगे, क्योंकि शादी करने के बाद आजकल यही सब हो रहा है, बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह, घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेचना पड़ेगा। तो वही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटा बचाओ, बेटा धनिया लाओ पुदीना लाओ वाला दौर गया। अब यह है कि बेटे को बचाओ, वरना आगे का भविष्य जो है ये बहुत खतरे वाला है।